हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में कक्षा 10वीं का गणित शुरू करने जा रहे। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और क्वेश्चन दिए हुए फर्स्ट है 140, 156, इसी तरह 5 सवाल इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने दिए हैं। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन रहेगा, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे 140। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हमें इनके निकालने हैं, तो सोल्व डाल लेंगे। फर्स्ट इस प्रकार से 140 लिखेंगे। अब ध्यान देंगे कि अगर लास्ट में सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो 2 से डिवाइड होता है, यानी कि वो उसका जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे 2 से डिवाइड चले जाएगा पूरा। और अगर ऑड नंबर है तो फिर हमें ऑड नंबर लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इवन, ऑड, सम संख्या, विषम संख्या। जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए वो सम संख्या होती, और जो बच जाती है वो क्या होती, इवन संख्या, सॉरी ऑड संख्या। अगर लास्ट में 0 भी हो तो उसे भी हम 2 से डिवाइड कर देते, क्योंकि जनरली 2 से डिवाइड चले जाता है। हम यहाँ पर लेंगे 2, सबसे छोटी संख्या हमें लेनी होती है। अब इसे डिवाइड के रूप में ऐसे समझते हैं। ठीक है, 2 की टेबल पे 14 आएगा, 7 टाइम्स में ये चले जाएगा, और ये 0 यहाँ बच गया, इस 0 को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम 2 से करेंगे तो ये 35 टाइम में चले जाएगा। 3 बार में 6 आ जाएगा, 1 बच गया, 10 हो गए, तो ये 5 बार में चले जाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते। ठीक है, 3 बार में ये 6 आ गया, 1 बच गया, ये 0, 5 बार में। ठीक है, ये आपको ऐसे करना है। अब ये जो 35 है ये 5 की टेबल से जाएगा 7 टाइम्स में, और ये जो 7 है ये 7 की टेबल से जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, तो इसके जो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे वो ऐसे रहेंगे, 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये जो 2 टाइम्स है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 1 टाइम में, और ये 7, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल भी करेंगे जो कि है 156। सोल्व डाल लेंगे 156। अब इसके भी हम एलसीएम करेंगे। ये 2 से चले जाएगा आगे, 7 टाइम में 1 बच जाएगा, तो 6 और उसके पीछे रहेगा, मतलब 16 हो जाएगा, तो 8 टाइम में चले जाएगा। अगेन 2 की टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में 6 आ जाएगा, 1 बच गए, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 बच गया, 8 के आगे लिखेंगे 18 हो गया। ठीक है, तो ये 9 टाइम में चले जाएगा। अब 3 की टेबल से करेंगे 1 टाइम में, और ये 3 टाइम्स में। अब ये 30 की टेबल से 13 डिवाइड होगा 1 टाइम में। इसके लिए हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये जो किया है, इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30।
तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है। इसके बाद थर्ड सवाल है हमारे पास 3825। सोल्व डाल लेंगे और आंसर नंबर डालेंगे 3825। इसका हमें एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से, भले ही वो इवन हो या ऑड हो, तो हमें उससे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 25 है, तो डायरेक्ट हम 25 से नहीं करेंगे, हम 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा जो इवन नंबर है, सॉरी जो ऑड नंबर है, वो वैसे तो 1 होता है, बट 1 हम एलसीएम में नहीं लेते, फिर 3 होता है। तो 25 3 की टेबल से नहीं चले जा पाएगा, तो फिर हम 5 लेंगे। ठीक है, ऐसे बीच में 2 और 4 को हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो हमारे पास इवन नंबर है, और लास्ट में जो 5 है वो क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है। तो ऐसे हम इवन ऑड को अगर अलग अलग कर देते हैं, इससे हमारा काफी काम जो है वो बच जाता है और इजी भी हो जाता है। ठीक है, तो अब 3825 को हम करेंगे तो ये 3 की टेबल से चले जाएगा। करते हैं। 1 टाइम में 3, 2 टाइम में 6, 2 बच गए, 22 हो गया। 7 टाइम में 21 और 1 बच गया, तो 15 आ जाएगा। 5 टाइम में अगेन ये 3 की टेबल से चले जाएगा, तो 4 टाइम में 12 आ जाएगा। 2 टाइम में 6 आ गया, और एक बार एक बच गया है, और एक के पीछे 5 लिखेंगे तो ये हमारा 15 हो गया है। 5 टाइम में चले जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा है ये 3 की टेबल से नहीं जा पाएगा, तो हम लेंगे 5। तो ये 8 टाइम में चले जाएगा। 40, 2 बज गए, 25 हो गया है, तो 25 5 की टेबल में 5 टाइम में आता है। फिर अगेन 5 की टेबल से हम करेंगे, तो 1 टाइम में 5 आ जाएगा। 3 बज गए, तो 35 हो गया है। 7 टाइम में चले जाएगा। अब 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है सिवाय 1 और 17 के, तो 1 तो हमें नहीं लेना है, तो हम 17 लेंगे, एक बार में आ जाएगा। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। फिर इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। 3 की पावर 2 इसलिए लिखी क्योंकि 3 हमारे पास 2 टाइम है, और 5 की पावर भी 2 इसलिए लिखी क्योंकि 5 भी 2 टाइम में, और 70 वैसे ही रहेगा। ये हमारा आंसर। अब इसके बाद में हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 500। सॉल्यूशन डाल लेंगे और आंसर नंबर लिखेंगे। ध्यान रखिए कि आपको एग्जाम में आंसर नंबर भी डालना होता है। ठीक है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 5005 लिख लेंगे। अब इसके एलसीएम करेंगे। ये 3 की टेबल से नहीं जाएगा, तो इसके 5 से मैं करूंगी। अब ये आप लोगों को करके देखना है। आप, मैं आपको अभी समझा भी देती हूँ कि ये 3 की टेबल से मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये 1 टाइम में चले जाएगा। 2 बज के 18 हो गया है, तो 3 का जो पहाड़ा है उसमें 18 आ जाएगा 6 बार में। फिर 2 बज के वापस से, तो 20 हो गया वापस से, और 2 बज गए, तो 25 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए ये 3 से ना होगी। तो उसके बाद में 4 होगा, और 4 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो सम संख्या है, और लास्ट में हमारे पास विषम संख्या यानी कि ओड नंबर है। तो फिर हम 3 के बाद में 5 लेंगे जो ओड नंबर है, तो ये 5 से करेंगे। ठीक है, ये 1 टाइम में चला गया, ये 2 0 वैसे ही लिखेंगे आप, और ये 1 टाइम। अब इसके बाद में ये 5 से नहीं जा पाएगा क्योंकि ये 1 है। 5 से तभी जाता है जब लास्ट में या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो उसके बाद में हमारे पास 7 है। अच्छा, हम 3 से भी कर, वापस से, जैसे 5 से नहीं जा रहा है तो वापस से हम 3 से कर सकते थे, बट ये 3 से भी नहीं जाएगा, इसलिए मैं 5 के बाद में जो नंबर आ रहा है यानी कि 7 आएगा, उससे करूंगी। अगेन मैं कह रही ऑड नंबर, ये 7
ऐसे होगा ये। आपको कहीं पर भी डाउट हो या समझ में ना आए तो आप पीछे या साइड में रफ बना के वहां पर कर सकते हैं। डिवाइड करना होता है सिंपली, एक बार में चले जाएगा 7, 3 बज गए और ये हमारा 0 यहाँ पर 4 टाइम में 28 आ गया, ये 2 बज गए, ये आ जाए। ठीक है, कुछ ऐसे होगा ये, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये 7 की टेबल से 1, 4, 3 टाइम में चले जाएगा। अब ये 11 की टेबल से जाएगा एक बार में, 3 बज के 33 हो गया, 3 टाइम। अभी 13 की टेबल में ही 13 आएगा 1 टाइम। से लिखेंगे हम 5005, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर क्या है। पांचों क्वेश्चन है हमारे पास में 7, 4, 2, 9। सोल्यूशन डाल लेंगे 7, 4, 2, 9। इसके अब हम एलसीएम करेंगे इसका 7, 4, 2, ठीक है। अब आप इसे करेंगे तो ये 17 के पहाड़ी से जाएगा 17 की टेबल से। ठीक, साइड में मैं कर देती हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर नंबर समझ में नहीं आए या आपको कुछ डाउट तो आप पीछे या फिर साइड में रब बनाकर भी कर सकते। 17 के पहाड़े में 4 बार में, ठीक है, 68 68 होगा। अब इसे माइनस करेंगे हम तो 6 बच जाएगा और ऊपर से ये 2 यहाँ पर लिखेंगे, 62 हो गया। अब 51 आएगा 17 की टेबल में 3 बार में। अब इसे माइनस करेंगे हम तो ये 1 1 बच गया और ये 9, ठीक है। तो 17 की टेबल में 1 1 9 आ जाता है। कितने बार में आएगा? 7 टाइम्स। तो ये 1 8 4 3 7 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद में अगर ये 17 के पहाड़े से जा सकता होता तो हम वापस कर लेते, नहीं, पर अब नहीं जाएगा। अब इसके बाद में ये कौन से टेबल से जाएगा हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे तो ये 19 यानी 19 की टेबल से कटेगा, करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। 4 3 7 19 की टेबल से जाएगा। 2 टाइम में हम लिखेंगे 38, इसे माइनस करेंगे 5 बच जाएगा और ये 7, ये 3 टाइम में चले जाएगा, ये 7 और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 23 और ये 23 की टेबल में आएगा 1 टाइम, ठीक है। अब इसके जो हम फैक्टर्स लिखेंगे वो है 7 4 2 9 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आज हमने ये यहाँ तक चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पांचों सवाल यहाँ पर कर लिए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।